नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। यूपी पुलिस को लेकर क्या स्कैम हुआ है और क्यों है अभ्यर्थी परेशान, इस विषय को लेकर आज हमारे साथ जुड़े हैं आदित्य जी। बहुत-बहुत स्वागत है आदित्य जी आपका आज शंखनाद में। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आप लोगों का मुद्दा क्या है यूपी पुलिस स्कैम को लेकर जो आप लोग आवाज उठा रहे हैं, ये पूरा पूरा मुद्दा क्या है? जी, धन्यवाद मैम। मैम सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी बात को उठाया। और मैम जो अभी-अभी जो उत्तर प्रदेश पुलिस की 60,244 जो विज्ञप्ति आई थी, 23 दिसंबर को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी और जिसका 17 और 18 फरवरी 2 शिफ्टों में पेपर हुआ था। 17-18 में दो शिफ्टों में पेपर हुआ था। तो जिस तरीके की 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में कोई ऐसी खास सूचना नहीं आई पेपर लीक होने की, लेकिन 17 की सेकंड शिफ्ट की कुछ धीरे-धीरे बातें उठने लगी। लेकिन कुल मिलाकर ये था कि 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट का पेपर इस कदर वायरल हो गया था मैम कि प्रत्येक बच्चे को जो मतलब हर एक ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप से लेकर व्हाट्सएप, टेलीग्राम जहाँ भी ग्रुप होते हैं, लेकिन सभी जगह पेपर इस कदर वायरल हो गया था कि प्रत्येक बच्चे को जिसने पेपर दिया है वो भी, जिसने नहीं दिया है वो भी, उन सभी के पास वो पेपर पहुंच चुका था समय से पहले। जी, बिल्कुल। आदित्य, अब आप मुझे ये बताइए कि ये यूपी पुलिस एग्ज़ाम को लेकर जो आप बता रहे हैं कि पेपर लीक हो चुका था और जहाँ तक जानकारी है कि ये पेपर लीक होने से पहले ये बात जो है, वो आगे तक आप लोगों ने पहुँचा दी थी। बोर्ड तक ये बात, ये जानकारी जो है, वो पहुँचा दी गई थी। उसके बाद भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं मैम, कार्रवाई उस टाइम जब हम लोगों ने सबसे पहले, एक हमारे गुरुजन हैं और गुरुजन लोगों ने हमारा सबसे पहले जैसे पेपर लीक आया था 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट का, तो उन्होंने एक्स के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से सरकार को या पुलिस को टैग किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार या पुलिस ने, किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया भर्ती बोर्ड ने भी कि ये पेपर कहाँ से आया, क्यों डाला गया। जबकि वही पेपर्स 18 की सेकंड शिफ्ट में जिस कदर बच्चों के पास आया था ना, वो जो बच्चों ने समय से पहले ग्रुप में या टेलीग्राम पे सेंड किया था, अब पुलिस को टैग किया था, भर्ती बोर्ड को टैग किया गया था, तब वो सब मतलब ये सब घटना देखने के बाद तब बच्चों में 18 तारीख के पेपर देने के बाद बच्चों में एक हड़कंप मचा था कि पेपर सच में इस कदर लीक हुआ था। तो उसके बाद हम लोगों ने, सिर्फ हमारे सब गुरुजन लोगों ने एक मतलब मीटिंग बुलाई गई, जिस तरीके से हमने अपना एक डिस्कशन निकाला कि हमको क्या करना अब इस मुद्दे में लेकर, ताकि सरकार जल्द से जल्द और भर्ती बोर्ड एक मतलब निष्पक्ष तरीके से जांच करे कि ये पेपर कहाँ से लीक हुआ था, किन के द्वारा, या कौन सी ऐसी गैंग है जहाँ से पेपर लीक कराने के बावजूद प्रत्येक ग्रुप में डाला गया था। तो तभी हम लोगों ने एक मतलब बच्चों ने मिलकर या गुरुजनों के साथ मिलकर हमने एक तरीके से एक मीटिंग करी थी, जिसके बावजूद हमने ये निष्कर्ष निकाला था कि हम अहिंसात्मक तरीके से, एक संवैधानिक पर अपनी एक मांग है हमारी, बस मांग यही थी कि हमारी उस भर्ती को रद्द किया जाए और रद्द होने के बाद जो भी इस गैंग में मुख्य आरोपी थे जहां से पेपर लीक हुआ था, उनको पकड़ने के बाद उनको कठिन से कठिन सजा दी जाए। बस यही हमारा एक, सरकार से, भर्ती से भी हमारा एक यही था उद्देश्य। जी, बिल्कुल, लेकिन ये वही एग्ज़ाम है जो कि अभी योगी आदित्यनाथ जी ने इसका री एग्ज़ाम शेड्यूल करवाया है। तो अब जी क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब क्यों आप लोग मतलब परेशान हैं या इसको लेकर मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे या जगह-जगह पर आप लोग जा रहे हैं, तो अब क्या समस्या आ रही है? मैम, अब से पहले भी उत्तर प्रदेश के अंदर ये उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक होना कोई आम बात नहीं है। पहले भी, इससे पहले भी मतलब उत्तर प्रदेश लेखपाल हुआ, बीडीओ हुआ, बीडीओ के साथ आपको पता होगा सर री एग्जाम मैम दोबारा से हुआ है, ताकि वो 18 में लीक हो चुका था और यूपी टीईटी का पेपर भी लीक हो चुका था। जो माननीय योगी जी ने उसको यूपी टीईटी का पेपर रद्द करके पुनः मतलब वो दोबारा कराने के लिए बोला था। तो ये मैम पुराना तो नई बात नहीं है, पेपर लीक हो रहा है, बार-बार पेपर लीक होता है उत्तर प्रदेश के अंदर, बार-बार ये सब घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। एक आम बेरोजगार के बच्चे, खासकर हम सभी बच्चे जितने भी हम अपनी मांग रख रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन हम इको गार्डन में किया, सब वही बच्चे हैं मैम जो आप समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा बेरोजगार है। कहीं ना कहीं हम लोग मतलब बहुत डाउन परिवार से बिलोंग करते हैं। तो हम लोगों के सिर्फ अभी भी हम मुख्यमंत्री जी से यही डिमांड है कि मतलब पेपर लीक हो, जब तक इस पुलिस भर्ती पेपर प्रक्रिया में निष्पक्ष जांच न हो, और हमारी मांग सिर्फ यही है कि सीबीआई जांच हो, ताकि ये अच्छा, पता तो चले, जी, जो ताकि री एग्ज़ाम हो रहा है उसके साथ-साथ आप लोग ये चाहते हैं कि इसके जो मुख्य आरोपी हैं, जिनकी इसमें संलिप्तता है, उनको पकड़ा जाए?
जी मैम, जो मुख्य आरोपी है, ये तार कहाँ-कहाँ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कहाँ है, चाहे इसमें एक नेता भी हो सकता है, चाहे वो भर्ती बोर्ड से भी हो सकता है, चाहे एक स्टूडेंट भी हो सकता है, वो कोई भी हो, उसको निष्पक्ष तरीके से बच्चों के सामने लाया जाए। जी, बिल्कुल, मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगी कि रेणुका मिश्रा जी द्वारा जब जाँच की कमेटी नियुक्त की गई थी, तो क्या उसकी कोई रिपोर्ट आई है या उसके बारे में कोई जानकारी है? नहीं मैम, कोई भी ऐसा नहीं था। जब हम लोग ट्विटर पे बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से हम ट्रेंड करने लगे थे, हम सभी स्टूडेंट्स मिलकर के और सभी टीचर्स लोगों के आशीर्वाद से, तो हम लोग ट्रेंडिंग में जा रहे थे। तो भर्ती बोर्ड की तरफ से यानी कि माननीय आदरणीय भर्ती बोर्ड की चेयरमैन, एक्स चेयरमैन रेणुका मिश्रा जी ने ये मतलब एक टीम गठित की गई थी, जिसमें जाँच के लिए हमें एक आश्वासन दिया था। लेकिन मैम अभी तक वो हमको यही नहीं पता कि उस जाँच का रिजल्ट क्या आया, क्या उसमें कमेटी थी, क्या उसका कुछ था, लेकिन हमको अभी तक कोई इसका कोई रिजल्ट हमारे हाथ में किसी बच्चे के लिए भर्ती बोर्ड ने नहीं दिया। अच्छा आदित्य, मुझे आप एक बात और बताइए, आप लोग सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं, जिसमें हैशटैग है आप लोगों का UPSI_scam 9534। ये क्या है? ये कौन सा स्कैम है और क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग इसमें? मैम ये वाली वर्ष 2021 की थी, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर 9534, जो 12 दिसंबर से लेकर के 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक आयोजित की गई थी, जिसमें मैम उसी टाइम पेपर जो लीक हुआ था, पेपर तो ऑनलाइन हुआ था ये सारा, 54 शिफ्टों में हुआ था। तो 54 दिन शायद, सॉरी 54 शिफ्ट में या 54 दिन हुआ था, शायद ध्यान नहीं रहा। लेकिन कुल मिलाकर ये था कि इसमें इतनी सारी पेपर लीक होने की, कंप्यूटर हैकिंग के इतने सारे सिस्टम सामने आए थे, बहुत ज़्यादा आए थे, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश कुछ एसएसपी महोदय, पुलिस अधीक्षक के माध्यम से काफ़ी लोगों पर, काफ़ी लड़कों पर एफआईआर किया गया। गोरखपुर में कुछ कॉलेजें हैं और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी हैं, जिनपे कंप्यूटर लीक होने का या कंप्यूटर हैकिंग का मामला उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराया गया। लेकिन ऐसे काफ़ी मैम मैम बहुत सारे ऐसे हमारे पास प्रूफ भी हैं और आज भी हमारे पास प्रूफ हैं, हम आपको पर्सनली सेंड भी कर देंगे। तो मतलब इस पे कुछ लोगों को एफआईआर भी किया गया, लेकिन फाइनली इसका रिजल्ट यही निकला कि सरकार ने इसको निष्पक्ष करार देते हुए कि इसको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। बस बिल्कुल हमारी अभी जी, जी, हमारी मैम बोलिए। मैम हमारी आज भी इसके इसके प्रति भी हमारी आज भी यही मांग है सरकार से कि इसकी भी हम सीबीआई जांच चाहते हैं, निष्पक्ष सीबीआई जांच करा दो। हम ये नहीं कह रहे कि आप भर्ती को रद्द कीजिए, मत कीजिएगा, सीबीआई जांच हो जाएगी, उससे पता चल जाएगा कि पेपर कहाँ किस स्तर पर ये लीक हुआ है, कहाँ कहाँ तो इसके तार फैले हुए थे, कौन कौन इससे जुड़े हुए थे। बिल्कुल, इसमें एक पॉइंट ये भी है आदित्य कि जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी, कुछ लोगों को तो ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया, पर जी जी। कुछ कुछ लोगों को नहीं भेजा गया, तो वो पद जो है वो रिक्त है या वो ऑफिसर्स कहाँ गए, वो दरोगा कहाँ गए? हाँ मैम, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन किया है आपने। जो 9,534 वैकेंसी निकली थी, अधिसूचना जारी आई थी, जिसमें से 9,055 बच्चों को मतलब सेलेक्टेड किया गया था, ट्रेनिंग के लिए गए थे। ट्रेनिंग पे जाने के बाद उनमें से जो पीओपी हुआ है, यानी कि 16 मार्च को, यानी कि बीते सैटरडे को जो पीओपी हुआ है, पासिंग आउट परेड हुई है, उसमें 8,362 युवा फाइनल सिलेक्टेड हुए हैं। तो इनमें से लगभग कहने का मतलब ये 1172 कुछ ऐसे थे, 9,534 में से 8,300 जो फाइनल पीओपी हुए हैं, उसमें से 1172 स्टूडेंट्स ऐसे थे, वो कहाँ गए? कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ पे मैम एक क्वेश्चन मार्क आता है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी लग रहा है कि 1172 स्टूडेंट्स कहाँ चले गए, या तो कहीं ना कहीं संदिग्ध के दौर पर डर के मारे वो छोड़ के जा चुके हैं, या फिर कहीं ना कुछ ऐसा कहीं ना कहीं मैम अभी भी प्रश्न बातें लगा हुआ है। बस हम यही बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने ट्रेंड के माध्यम से भी, एक्स के माध्यम से भी, जहाँ तक हमारी मांग पहुंच सकती है, आप न्यूज के माध्यम से भी सरकार से यही डिमांड है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,224 प्लस UPSI 9,534 की निष्पक्ष सीबीआई जांच चाहता है। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर इतने बच्चों का चयन हुआ है, अगर सिलेक्शन हुआ है, तो जो आपने अभी आंकड़े बताए 1172 के लगभग, क्या उन बच्चों की नियुक्ति नहीं हुई है? अगर नहीं हुई है, तो क्या उनकी जगह किसी और को नियुक्त किया गया है? और अगर नहीं किया गया, तो दोबारा से उस पर भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की जा रही है, अगर पद खाली हैं तो? अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी आदित्य कि आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में कौन-कौन शामिल हो सकता है? क्या इसमें कोई नेता, मंत्री या कुछ ऐसा आपको लगता है कि इस तरह के लोगों की भी मिलीभगत हो सकती है?
मैम देखो, जब तक सीबीआई जांच होकर स्पष्ट तरीके से इसकी निष्पक्ष जांच होकर हम लोगों के सामने, आप सभी प्रेस महोदय के सामने नहीं आनेगी, तब तक इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई पॉलिटिकल लीडर्स शामिल है, या स्टूडेंट्स शामिल है, या किसी कोचिंग माफिया के लोग शामिल है, या फिर किसी बड़े मंत्री लोगों का शामिल है, या फिर पेपर जहाँ छपा है वो लोग शामिल है। लेकिन अभी तक जब तक हम मतलब कहने को तो बहुत लोग ऐसे सामने आ रहे हैं। अभी हमारे जो वर्तमान में जो हमारा टीसीआई कंपनी है पेपर छापने वाली, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि पेपर गुजरात के अहमदाबाद में पेपर छपा था हमारा। गुजरात के अहमदाबाद में जो हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 पद का पेपर गुजरात के अहमदाबाद में छपने के बाद टीसीआई कंपनी ने पेपर छापा था। उस बीच जो टीसीआई कंपनी के द्वारा पेपर सॉरी गुजरात से अपने उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था, उसी बीच कहीं ना कहीं घोटाला किया गया है पेपर। जब पेपर में घोटाला किया गया, उस संदिग्ध में कुछ पटना के एक बड़ा संदिग्ध है जो भी है, लेकिन एक और बहुत मेरे हिसाब से कुछ मेरे पास लिखित रूप में भी है कुछ पॉलिटिक जो हमारे इसमें एक राजीव नयन नाम के हैं, जिन्होंने टेट 2021 में पेपर लीक कराने का बहुत बड़ा आरोप है उस व्यक्ति पर, जो पुणे 60,224 भर्ती पर भी पेपर लीक कराने में पुणे एफआईआर हुई है। जब पुणे एफआईआर उसी व्यक्ति पर हुई है, कौशाम्बी जिले का रहने वाला है बंदा वो, तो क्या 60 टीईटी जो वैकेंसी 2021 में आई थी, माननीय योगी जी ने रद्द कर दी थी, पेपर लीक होने का आरोप था उस भर्ती पर। क्या मैम हम कैसे इस पे विश्वास कर लें कि ये जो निष्पक्ष जांच हुई है, या जो लोगों के नाम हमारे सामने आए, कि वो सही है या गलत है? कि वही व्यक्ति जो पहले टीईटी पेपर लीक में नाम था, गैंग में था, मास्टरमाइंड था, वही व्यक्ति अब 60,244 में भी नाम आ गया? क्या विश्वास कर लें मैम उनकी निष्पक्ष कार्रवाई पे, निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, आदित्य मैं अब आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप लोग अपनी इस लड़ाई को लड़ कैसे रहे हैं? क्या सिर्फ़ सोशल मीडिया पर आप लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं या इसमें कानूनी लड़ाई भी आप लोग लड़ रहे हैं, कोर्ट तक जाना या आप लोग सरकार के किसी प्रतिनिधित्व के संपर्क में भी हैं? क्या वहाँ तक भी आप लोगों ने संपर्क किया है इस विषय को लेकर? मैम जब पेपर लीक हुआ था हमारा 60,244 का, तो उस वक्त हम लोगों ने अपने जितने भी हमारे जो भी हमारे विधायकगण लोग हैं, सांसद लोग गण हैं, वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर के हों, चाहे रूलिंग पार्टी के हों या अपोजिशन पार्टी के, हमने सभी की हेल्प ली थी। उन सभी लोगों ने हमारा हेल्प भी किया था, बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, तो वो हम सभी उनके आभारी भी रहेंगे। तो वह हमारी हम लोगों की बात माननीय योगी जी तक उन लोगों ने पहुंचाई भी थी। तो फिर यही था मैम, अब फिलहाल में हम लोगों ने कोई भी, ना ही हमारे पास कोई पॉलिटिकल लीडर्स का कोई मतलब पॉलिटिकल लीडर से हम लोग जुड़े हैं। हम सिर्फ अपनी मांग ट्विटर के जरिए से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, और अपनी सारी मांग, बाकी जो कुछ मांगे हमारी कोर्ट के माध्यम से, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बस यही डिमांड है सरकार से कि हमारी सीबीआई निष्पक्ष जांच हो। और सरकार से हम अभी भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हम भर्ती ना ही हम रद्द कराने के लिए बोल रहे हैं, कुछ से वह लोग जो पेपर में संदिग्ध मास्टरमाइंड है उनको कठिन से कठिन सजा दी जाए, ऐसी सजा हो कि शायद वो आगे जाकर के एक नजीर बन जाए। बस यही हम लोगों की रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, एक आखिरी आपसे मैं सवाल जानना चाहूँगी और मैसेज भी आपका कि आप क्या गवर्नमेंट को एक मैसेज देना चाहते हैं और सभी जितने भी अभ्यर्थियों के साथ आप बता रहे हैं इस तरह की जो घटना हुई है, जो भी बेरोज़गार हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पाई है, तो उन सबकी तरफ से आपकी क्या एक माँग है और क्या कहना चाहेंगे आप? बस माननीय सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी से हमारी एक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आगे जितनी भी वैकेंसी हो, निष्पक्ष और सुचारू रूप से आयोजित हो। जितने भी वर्तमान समय में जो हमारी गैंग है, मास्टरमाइंड है, उन सभी को पकड़कर कठिन से कठिन सजा हो। बस यही है कि बस हम गरीब लोगों का, गरीब बच्चे ही आते हैं। खैर आपको पता है मैम कि पुलिस भर्ती से लेकर छोटी वैकेंसी जब आती है गरीब मीडियम वर्ग के आते हैं। तो बस किसी के सपनों को ना कुचलने दें ऐसे, बस उनके सपनों को बस किसी तरीके से, मतलब जो एक तरीके से कहना है कि बस किसी तरह का हानि ना हो। बस यही हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर निष्पक्ष जांच करा दें। बस और कुछ नहीं चाहिए हमें सरकार से। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत आभार आदित्य जी कि आपने इस विषय के लिए समय दिया और बिल्कुल आज शंखनाद की तरफ से हम भी सरकार से यही अपील करेंगे कि एक युवा आया है और वो बच्चे जो अपने सपने लेकर आए हैं और उन्होंने इतने वर्षों तक इसके लिए पढ़ाई-लिखाई की है और उसके बाद जब इस तरह की घटना होती है, तो इसका बहुत असर पड़ता है सिर्फ़ एक बच्चे पे नहीं, पूरे परिवार पर। तो योगी आदित्यनाथ जी से यही निवेदन है कि इस विषय को जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर निष्पक्ष तरीके से जो इसके मुख्य आरोपी हैं, उनको पकड़ा जाए और उनको सज़ा भी दी जाए। हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। आप देखते रहिए आज शंखनाद।